नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी अभी कुछ खबरें छनकर निकल कर आई हैं कि भारत सरकार ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जरिए अपील की है कि अभी ये कानून लागू नहीं हुए हैं हिट एंड रन वाले, इसलिए इस पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और एक ट्रांसपोर्टर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने ड्राइवरों से अपील भी कर दी है कि वो हड़ताल से वापस आ जाए। लेकिन ये मामला मुझे जहाँ तक लगता है दबने वाला नहीं है, क्योंकि जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसे उजाड़ने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए कुछ सरकार समर्थक लोग सरकार के पास पहुंच जाते हैं और अपनी कहानी की शुरुआत कर देते हैं कि हम वापस करा देंगे। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जो हड़ताल हो रही है यह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल नहीं है, हम आपको क्लियर कर दें। इसलिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो बड़ी बुआ बनकर सरकार के पास गई है, उसकी अपील का मुझे लगता है कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हमने कई वीडियो क्लिपिंग आपके सामने के लिए तैयार की हैं। यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ ड्राइवरों से बातचीत करते हुए, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं ड्राइवर। उनकी अपनी पीड़ा है, ज़बरदस्त पीड़ा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम दिखाएंगे, उसमें उन्होंने क्या कहा है। आप जानते हैं कि भानु प्रताप सिंह जो एडवोकेट है, बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति है और वो सरकार से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। वो ईवीएम हटाओ आंदोलन के लिए जागृति फैला रहे हैं और 6 दिसंबर को उनकी जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है, मीटिंग, जिसमें वो ईवीएम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने वाले जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनसीआर के लोग हैं उसमें शामिल होंगे। उन्हें ऐसा वादा मिला है उनकी तरफ से। खैर, हमारा कहना यह है कि ये जो हड़ताल इस समय हो रही है, इसका प्रभाव जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ इस समय बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ तो रसद पहुँचाने के लिए मुहाना पंजाब है, हरियाणा है, और मुहाना पूरी तरह से ठप हो गया है। लगभग एक आंकड़ा जो मेरे सामने आया है, पंजाब और हरियाणा के कम से कम नहीं तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा ड्राइवर सड़क पर बैठे हुए हैं और ट्रकों की चाबी अपने मालिकों को देकर अपने घर चले गए हैं, या कुछ अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही स्थिति है। करीब 60-65 हज़ार लोग मध्य प्रदेश में ट्रकों को सड़क पर खड़े होकर के सड़कों पर आग ताप रहे हैं या फिर वो ट्रकों में सो रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट मुझे मिली है, उसमें 40% ड्राइवरों ने अपने वाहनों को सड़क किनारे लाइन से लगा दिया है और उन्होंने भी अपने अपने मालिकों को कागज़ और चाबियां सौंप दी हैं। सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में हो रहा है इस हड़ताल का। इसका जो आंकड़ा मुझे प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से करीब 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर इस समय पूरी तरह से सड़कों पर हैं और उन्होंने गद्दी छोड़ दी है, स्टीयरिंग छोड़ दी है। इससे बम्बई जैसी महानगरी में
तमाम चीज़ों का अकाल सा शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा असर सब्जियों पर है और पेट्रोल के ऊपर है। वहीं भारी मात्रा में बसों ने भी अपना कमाल दिखाया है। बस भी ड्राइवरों ने अपनी अपनी डिब्बों में खड़ी कर दी हैं, और प्राइवेट सेक्टर तो आप जानते ही हैं कि उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए उसने भी अपनी बसों को अपने घर खड़ा करवा लिया है। मैं समझता हूँ दक्षिण भारत में पूरा असर है इस हड़ताल का, और उसके बाद जो उत्तर भारत है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ भारी मात्रा में चीज़ों में आप जानते हैं कि यहाँ का आदमी, उसको पता चल जाए, जनता की बात कर रहा हूँ, कि हड़ताल हो गई है, तो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई है, आटा खरीदने की लाइन लग गई है, सब्जियों का भंडार कर लिया है, और इस तरह से भारी मात्रा में बाजार में वस्तुओं की कमी। क्योंकि हड़ताल को 2 दिन अभी पूरे हो गए हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय 2.5 दिन होने जा रहा है, 2 दिन और ये आधी रात। मैं समझता हूँ कि पहले हम ड्राइवरों की बात सुन लें, और उसके बाद वकील साहब की बात सुनेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे एक बार फिर रूबरू होऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बाद फिर हम वार्ता करते हैं आपसे दोबारा से। कि क्या ये सही है कानून? कोई एक नहीं है, और हर ड्राइवर, एक ड्राइवर से कम उनका पूरा परिवार चलता है। 5 जन, 6 जन, 10 जन है, वो बेचारे उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और एक ड्राइवर जैसा है, उसके साथ लेबर है, हेल्पर है, सबका। तो आज नहीं तो कल कोई ड्राइवर नया आएगा क्या? कोई ड्राइवर दोबारा कोई नया ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा। उसको ये, क्योंकि वो मालूम है 10 साल की सजा होगी, तो क्यों ड्राइवर बनेगा? इससे अच्छा हो कहीं। कितने ड्राइवर ऐसे बोल रहे, मैं जाऊंगा गांव में, कुछ भी करूंगा, खेती कर लूंगा, लेकिन ड्राइवरी नहीं करूंगा। ड्राइवरी एक क्या है? ट्रांसपोर्ट लाइन क्या है? एक तीसरा पिलर है गवर्नमेंट का, पूरा अर्थव्यवस्था उससे चलती है। सही। और 7 लाख रुपए जुर्माना। हम लोग का तनख्वाह कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है, तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा। सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, ये कानून केवल सामने से दिख रहा है कि जो वो है ड्राइवर हैं, उनको सजा देने के लिए। भाई ड्राइवर तो कौन है? आप भी ड्राइवर हो। ये सारे के सारे जितने पत्रकार बैठे, भैया मोटरसाइकिल पे आए हो ना, कार से आए हो ना, तो ड्राइवर तो तुम भी हो, मैं भी हूं। इस देश में मैं समझता हूं छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के बाकी सारे लगभग लोग जो है मतलब ड्राइवर ही है। तो इन सबके लिए कानून है। केवल वो नहीं ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, उनके लिए, सबके लिए, सबकी गर्दन इस तरह से फंसाई जा रही है। पर ये इसलिए है, देखिए, ये सरकार जो एक कानून में संशोधन करके लेकर आई है, और वो है कि जो ड्राइवर होगा वो एक्सीडेंट अगर करेगा तो उसकी सजा 10 साल की होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। सजा 10 साल की और 7 लाख रुपए जुर्माना। मैं एक बात बहुत सिंपल सी सीधी सी पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या एक्सीडेंट कोई जान के करता है? अगर सामने कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, वो भरसक कोशिश करता है कि किसी भी सूरत में उसको चोट ना लग जाए। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसमें वो खुद जो ड्राइवर है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं गाड़ी में, वो बड़े भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं एक एक्सीडेंट को जानता हूं, ऐसे कितने ही हैं, और मैं एक एक्सीडेंट का उदाहरण देता हूं। बीजेपी के ही एक एमपी रहे हैं, संघप्रिय गौतम, नाम भी लेता हूं। वो लखनऊ की तरफ जा रहे थे गाड़ी से, एम्बेसडर गाड़ी में ऐसे ही एक व्यक्ति को, साइकिल वाले को बचाते हुए उनकी गाड़ी एक गहरे उसमें पोखर में, जोहड़ जिसे बोलते हैं, पूल, तालाब जिसे अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं, उसमें जाके गिरी। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, 13 लोग, 14 लोग, 15 लोग, 16 लोग, 17 लोग, 18 लोग, 19 लोग, 20 लोग, 21 लोग, 22 लोग, 23 लोग, 24 लोग, 25 लोग, 26 लोग, 27 लोग, 28 लोग, 29 लोग, 30 लोग, 31 लोग, 32 लोग, 33 लोग, 34 लोग, 35 लोग, 36 लोग, 37 लोग, 38 लोग, 39 लोग, 40 लोग, 41 लोग, 42 लोग, 43 लोग, 44 लोग, 45 लोग, 46 लोग, 47 लोग, 48 लोग, 49 लोग, 50 लोग, 51 लोग, 52 लोग, 53 लोग, 54 लोग, 55 लोग, 56 लोग, 57 लोग, 58 लोग, 59 लोग, 60 लोग, 61 लोग,
उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की, जिसमें उनका बेटा भी, उनका बेटा। 4 लाशों का अंतिम संस्कार बुलंदशहर में हमने खुद, हम सब ने मिलकर वहां किया। स्थिति क्या रही होगी आप इसका अंदाजा लगा। तो कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट यही तो नाम है, घटना, दुर्घटना हो जाता है। अब उसमें इतनी कड़ी सजा का प्रावधान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है और आप इसे रोकना चाहते हैं कि कोई जानबूझ के ना करे, तो भाई उसके लिए तो कानून पहले से ही है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट करता, चोट मारता है, तो नियत देखी जाती है, इंटेंशन कानून में, तो उसके लिए तो कानून है ऑलरेडी। अगर वो किसी की हत्या करता कराया जाता है, बहुत से लोग एक्सीडेंट के माध्यम से मरवाते हैं लोगों को, उसके लिए तो कानून है। आप 302 में उसकी नियत है, क्योंकि जो वो सारा जो सवारी है, यानी जो गाड़ी है, वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होगी ना, उसके लिए 302 का कानून है। आप ये जो ला रहे हैं, इससे बड़ा इस देश की जनता के साथ और मजाक हो नहीं सकता। पर मोदी सरकार का तो ये काम ही कोई नई बात हो रही है। ये जो ड्राइवर अपने आप को बड़े वो समझते थे कि नहीं मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मानती है, वो सारे के सारे अब सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, कानून क्यों लाया गया है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। ये कानून केवल सामने से दिख रहा है कि जो वो है ड्राइवर हैं उनको सजा देने के लिए। भाई ड्राइवर तो कौन है, आप भी ड्राइवर हो, ये सारे के सारे जितने पत्रकार बैठे, भैया मोटरसाइकिल पे आए हो ना, कार से आए हो ना, तो ड्राइवर तो तुम भी हो, मैं भी हूं। इस देश में मैं समझता हूं छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के अब बाकी सारे लगभग लोग जो है मतलब ड्राइवर ही है। तो इन सबके लिए कानून है। केवल वो नहीं ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं उनके लिए, सबके लिए, सबकी गर्दन इस तरह से फंसाई जा रही है। पर ये इसलिए है कि जो 2024 में यह सरकार ईवीएम के माध्यम से जीतने का षड्यंत्र जो कर रही है, और इस बार जनता ईवीएम से चुनाव होने नहीं देगी। इस बार जनता ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आकर लड़ेगी, जन आंदोलन बनाएगी। उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बस में, ट्रक में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे कहीं बैठ के ना आ जाए, इसलिए पहले इनकी गर्दन दबोचो। यह है उसकी इंटेंशन इस कानून के पीछे। यह है कि जिस समय वो सत्ता में वापसी के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी, तब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का वाहन उपलब्ध ना हो जाए। यह है गहरी साजिश, इसलिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, और सभी ड्राइवर भाई हमारे जो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी है, वो ट्रक के ड्राइवर हों, बस के ड्राइवर हों, मेटाडोर के हों, छोटे हाथी के हों, कार के हों, मोटरसाइकिल के हों, स्कूटर के हों, कोई भी, हम उनके साथ में हैं, पूरी ताकत से उनके साथ में हैं। इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे। तो समझ, उसके बाद में लोग अपने ही पैसे के लिए सड़क पर मर जाते हैं, और सरकार दिन प्रतिदिन उसमें कानूनों में, उसमें नियमों में बदलाव करती है। ऐसी जीएसटी लाती है, और जीएसटी में हजारों तरह के उसमें बदलाव कर दिए गए, बावजूद उसके आज भी ठीक से नहीं वो सारी चीजें आ रही काबू में, ये सरकार। और मैं समझता हूं इस विषय पे हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब जो है बहुत बढ़िया आपको जवाब देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट की एक लॉबी, जो लोग हैं जो दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त तरीके से उनकी उपस्थिति है, आपके साथ आंदोलन में हमेशा रहे हैं, साथ रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय डीसी कपिल साहब इस विषय में अपनी बात रखें। देखिए, मोटर वाले मामले में जैसे भानु प्रताप जी ने बताया है, कल दिल्ली और एनसीआर की जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो कल दिल्ली के जंतर मंतर पे 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। जैसे देश के दूसरे देशों में ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है, ट्रक खड़े कर दिए हैं, यहाँ पर भी वो स्थिति बनने वाली है। और दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के माध्यम से मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ भी हूँ। कल जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, और ये आंदोलन अंत से ईवीएम के आंदोलन में जो 6 तारीख को जंतर मंतर पर होने वाला है, उसमें भी उनका पूरा सहयोग और समर्थन हमारे साथ रहेगा। तो ये जितने भी आंदोलन धीरे धीरे चल रहे हैं, ये ईवीएम हटाओ आंदोलन के साथ 6
आने वाली 6 जनवरी को जंतर मंतर से जो है सब लोग जुड़ेंगे और पूरे लोग जो है एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको ड्राइवरों की बातचीत से क्या हासिल हुआ, उनकी अपनी क्या चिंताएं हैं, आपने देखी होगी, सुनी है। दिल्ली में लगभग जो सकूर बस्ती है उसके आसपास आपने देखा होगा, बताया तो 2000 ड्राइवरों ने अपने वहाँ ट्रक खड़े किए हुए हैं, लेकिन ये सकूर बस्ती तक मामला नहीं है। पूरे दिल्ली में मैं समझता हूँ 20,000 के आसपास ट्रक और दूसरे वाहनों के चालकों ने स्टीयरिंग छोड़ दी है, और वो किसी भी कीमत पर, आपने सुना होगा सभी ड्राइवरों को, वो किसी भी कीमत पर अब ट्रक चलाने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं कि हमें ट्रक नहीं चलाना और अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना। इसी तरह से मुंबई से एक व्यक्ति हैं, उनका भी एक हम आपको वीडियो दिखाया हमने आपको, उसमें भी उन्होंने कहा है कि कौन आदमी अब ड्राइवर बनना चाहेगा। ये बात आप सोचिए, उन्होंने बहुत गहरी बात कह दी है, और सारी चीज़ों का तोड़ मैं समझता हूँ हमारे वकील साहब ने भी पूरे अंदाज में बताया है कि सरकार क्या चाहती है। तो आपको ये मेरा देर रात बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा ट्रांसपोर्टर की हड़ताल नहीं, सॉरी, ड्राइवरों की हड़ताल पर, तो आप इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे ज्वाइन करना भी ना भूलें, और वीडियो को वायरल करें जिससे आम जनता तक इस वीडियो के जरिए ट्रक ड्राइवरों की, बस ड्राइवरों की और सारे ड्राइवरों की बात पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।